हेलो फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। वो है MSME एंड 43BH ऑफ इनकम दैट्स एट 2061। इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या ये MSME एक्ट और 43BH के जो रूल्स हैं क्या वो ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये जो इशू है ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल है या नहीं है, ये 4 पॉइंट पे आपका सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमने जो स्टेटस चेक करना है वो सप्लायर का चेक करना है कि वेदर वो MSME एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर सप्लायर MSME एक्ट में अनरजिस्टर्ड है तो सेक्शन 15 से लेकर 24 तक MSME एक्ट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे और ना ही 43BH के रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर एप्लीकेबल होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर सप्लायर ने MSME एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन कराई है, अगर वो रजिस्ट्रेशन फुल ईयर के लिए नहीं है, उसने बीच में किसी डेट में कराई है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उसने 1 जनवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन कराई है, तो आप देखिए कि उस डेट के बाद जो भी परचेज़ की हुई है उन्हीं परचेज़ के बिल्स पर MSME एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो मीनिंग ये है कि अगर 1 जनवरी 2024 को MSME एक्ट में सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन कराई है तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जितने भी परचेज के बिल हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक उस केस में जो भी उस सप्लायर से परचेज की है उन बिल पर MSME एक्ट के और 43BH के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखना है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है अंडर MSME एक्ट में तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि वो माइक्रो एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है, स्मॉल एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है, मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है। मैंने पहले भी बताया कि इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना दी है, तो आप वो चेक भी कर सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम MSME एक्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 तरह की जो कैटेगरी है असेसिव्स में रजिस्टर्ड हो सकता है, माइक्रो एंटरप्राइज में, स्मॉल एंटरप्राइज में, मीडियम एंटरप्राइज में। माइक्रो एंटरप्राइज में हम देखते हैं कि सप्लायर की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए और साथ में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज में हम देखते हैं कि जो सप्लायर की टर्नओवर है वो 5 करोड़ से अबव होती है और 50 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए। तो उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। साथ में जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 10 करोड़ से अबव नहीं होनी चाहिए। ये जो दोनों कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज में हम देखते हैं कि जो टर्नओवर है सप्लायर की वो 50 करोड़ से अबव होती है। अगर सप्लायर मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है, तब भी आप पर सेक्शन 15 से लेकर 24 तक MSME एक्ट के और सेक्शन 43BH के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये तभी एप्लीकेबल होंगे आइदर जो सप्लायर है वो माइक्रो एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड हो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड हो। तो सेकंड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज की ही कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो। अगर वो मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है तो तब सेक्शन 15 से लेके 24 तक MSME एक्ट के और साथ में सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि अगर वो MSME एक्ट में सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है तो आपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखनी है। सबसे पहले अगर वो आधार उद्यम में रजिस्टर्ड है और MSME एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तब भी सेक्शन 15 से लेकर 24 ऑफ MSME एक्ट के और
सेक्शन 43 भी एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर उसने सिर्फ आधार उद्योग में रजिस्ट्रेशन कराई है, MSME एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। थर्ड पॉइंट में हम देते हैं कि उसकी डेट हमने चेक करनी है, कौन सी डेट पे MSME एक्ट की उसने रजिस्ट्रेशन कराई है, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कि फॉर एग्जांपल जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर वो फुल ईयर के लिए सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन कराई है तो सारे साल के परचेज के या फिर एक्सपेंस के जो बिल्स हैं उस पर MSME एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। अगर उसने बीच में कहीं रजिस्ट्रेशन कराई है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को कराई है, तो सिर्फ आपने यही चेक करना है कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो भी 15 या 45 दिन के रूल्स एंड रेगुलेशन है इसी पीरियड के बीच में उस पर एप्लीकेबल होंगे। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक उस केस में 15 और 45 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आपने चेक नहीं करने हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोस्पेक्टिव है, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या ट्रेडर्स पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है या नहीं है। अब हमने ये देख लिया कि सप्लायर ने MSME में रजिस्ट्रेशन कराई है और वो माइक्रो या स्मॉल की कैटेगरी में आ रहा है, तो नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि जो मेजर एक्टिविटी आ रही है क्या वो मैन्युफैक्चरर आ रहा है, सर्विस आ रहा है या ट्रेडर्स आ रहा है। अगर उसमें ट्रेडर्स लिखा हुआ है तो सेक्शन 15 से लेकर 24 ऑफ MSME एक्ट एंड 43 BH के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेडर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत ही एक केस ऐसा रेयर है जिसमें ट्रेडर्स पर एप्लीकेबल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेडर्स जो हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं है। और साथ में आपने ये भी देख लिया कि जो MSME एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पर ट्रेडर्स अगर लिखा हुआ है तब भी सेक्शन 15 से लेकर 24 ऑफ MSME एक्ट एंड 43 BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि कौन से ऐसे केस में ट्रेडर्स पर ये एप्लीकेबल है। ये एक स्पेसिफिक केस है, उसी केस में ये ट्रेडर्स के केस में एप्लीकेबल है। वो कौन सा स्पेशल केस है ये आप ध्यान से देख लें। सेक्शन 2N ऑफ MSME एक्ट में ये बताया गया है कि अगर एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है और उसने मेमोरेंडम फाइल किया है जो कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि मेमोरेंडम फाइल करना है, वही मेमोरेंडम अगर उसने फाइल किया है, और साथ में हम देखते हैं कि अगर जो पर्सन है वो कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है या बॉडी है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, जो भी वो पर्सन है वो अगर रजिस्टर्ड है और कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट या बॉडी कहीं भी रजिस्टर्ड है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है। प्रोप्राइटरशिप तो एक्सक्लूड हो ही गया क्योंकि प्रोप्राइटरशिप किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होता। और जो पर्सन है एक्सक्लूसिवली वो जो ट्रेडिंग कर रहा है वो ऐसी गुड्स हैं जो उसने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से परचेज की हुई हैं, वो 100% एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूनिट है जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से परचेज करता है और उसको आगे सेल करता है। तो वो ही एक्सक्लूसिवली जो कैटेगरी है वही कैटेगरी इन ट्रेडर में आएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक स्पेशल कैटेगरी है, नॉर्मल ट्रेडर इसमें नहीं आते, तो ट्रेडर एक्सक्लूडेड हैं। इंक्लूड वही ट्रेडर है जो कि एक्सक्लूसिवली परचेज गुड्स कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो किससे परचेज कर रहा है? वो सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से ही परचेज कर रहा है, वो किसी और से परचेज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जैसे मिल्क प्रोड्यूसर से ये मिल्क परचेज कर रहे हैं और ये रजिस्टर्ड हैं, और जो परचेज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से परचेज कर रहे हैं, वो किसी भी मीडियम एंटरप्राइज से परचेज नहीं कर रहे, और ये रजिस्टर्ड हैं। तो 99%
ये नॉर्मल ट्रेडर पर एप्लीकेबल नहीं है। इन नो अदर केसेस इट इज़ एप्लीकेबल ऑन सप्लायर्स हु आर ट्रेडर had not purchased exclusively from micro small enterprise goods or services। तो नॉर्मल ट्रेडर ये एक्सक्लूड हो गए। अब इशू क्या आ रहा है? इशू इज़ दैट यू हैव टू रिलाई ऑन MSME सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। हम ये तो कह रहे हैं कि ट्रेडर्स पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमें जो रिलाई होना पड़ेगा वो MSME सर्टिफिकेट पर ही रिलाई होना होगा। आप सप्लायर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक नहीं कर सकते कि वो ट्रेडर्स है या नहीं है। आपको जो रिलाई करना होगा वो MSME के सर्टिफिकेट पर ही रिलाई करना होगा। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आपको MSME का वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे तो सबसे पहले आप उसको वेरीफाई करें, पोर्टल से चेक करें, उद्यम की ऑफिशियल साइट से, और उसका अपडेटेड सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें उद्यम की ऑफिशियल साइट से। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो भी उसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है उसमें हो सकता है कि उसने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन शो किया है, लेकिन जब हम अपडेटेड सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसका अपडेटेड स्टेटस आ जाता है। हो सकता है वो मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड हो। तो इसलिए आपने मस्ट हो सकता है जो आपको उसने जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है वो पुराने वाला उसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है, और अपडेटेड सर्टिफिकेट में उसकी सेल बढ़ी हुई हो सकती है और वो मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर मीडियम में रजिस्टर्ड है तो कोई भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो वेबसाइट रूल एंड रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली ट्रेडर होना चाहिए। अगर उसकी साथ में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी है तब भी ये रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। और अगर ट्रेडिंग के साथ साथ उसकी कोई सर्विस एक्टिविटी भी है, मिस्ड एक्टिविटी है, मीनिंग ये हो रहा है कि मिस्ड एक्टिविटी है, तो तब भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो MSME का अपडेटेड सर्टिफिकेट है ये आपको एवरी ईयर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए MSME का, क्योंकि ये जो टर्नओवर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हो सकता है कि वो टर्नओवर है जहाँ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। हो सकता है कि वो किसी साल में स्मॉल एंटरप्राइज और नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि वो मीडियम एंटरप्राइज में आ जाए, तो मीडियम में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू, आपने ये वीडियो एंड तक देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें।